मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, इस अगली कड़ी में हम आज चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। लोग कहते हैं चक्रवृद्धि बहुत कठिन है, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कठिन है ना। लेकिन हम ऐसा तरीका बताएंगे कि एकदम बहुत ही सरल लगेगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आनंद आएगा। ठीक, इसी देखिए एक पहला सवाल दिया गया आपका है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि 2 वर्षों में 6,000 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना है। तो 4 वर्ष का ब्याज पूछ रही है, तो हमें ब्याज निकालना है इसका। देखिए ये कोई धनराशि है, धनराशि कितनी है 3,000 रुपया। धनराशि कितनी है 3,000 रुपया। कितने वर्ष के बाद बेटा 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद कितना हो रही है ये 6,000 रुपया हो रही है नहीं। देखिए 4 वर्ष के लिए ब्याज पूछा गया है, तो ये 4 वर्ष के लिए कितना होगी। आई बात समझ में। तो 4 वर्ष के लिए कितना होगी, हम कैसे निकालेंगे इसे। देखिए लिखने का तरीका, लगाने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। आप देखिए ध्यान से। तो बताइए 2 वर्ष से यहाँ से यहाँ है और 2 वर्ष से यहाँ से यहाँ चले जाए, तो 4 वर्ष हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जिस अनुपात में यहाँ बढ़ोतरी हुई है, उसी अनुपात में यहाँ भी बढ़ेगा। तो देखिए हम इसको अनुपात में बदल लें। 3,000 और 6,000 को अनुपात बना लें, या हम कर सकते हैं इस तरह से कर सकते 6,000 बटे 3,000। तो काटेंगे 3,000 एक नम 3,000, 3,000 दूनी 6,000, यानी 2 बटे 1 से गुणा करेंगे 3,000 में, तो आपको 6,000 रुपया मिलेगा 2 वर्ष के लिए। तो वही चीज़ अब 2 वर्ष के लिए इसमें भी 2 बटे 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12,000। बहुत ही जबरदस्त तरीका है बेटा। इस तरह से गुणा करिए, आपसे लगाने का जो झंझट है सूत्र से वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए 12,000 रुपये हो जाएगा। अब ब्याज पूछा गया है, तो बताइए 3,000 रुपये से 12,000 हो गया, तो ब्याज आपका कितना है बेटा, बोल दो बेटा। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है सर जी कि ब्याज हमारा 9,000 रुपया होगा, क्योंकि जो है 12,000 रुपया हो गया, मूल राशि 3,000 थी, मिश्र धन आपका 12,000 है, तो ब्याज कितना होगा 9,000। चलिए ऑप्शन नंबर 30 इसका सही उत्तर है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से हम लोग चल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब ध्यान केवल दीजिए कि देखिए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 4,840 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि याद कीजिए कि मतलब कोई धन है, कोई धन 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 4,840 रुपया हो जाता है, तो वह जो है धन क्या होगा, यानी वह मूल राशि क्या होगी। यहाँ कह सकते हैं कोई धन है, कोई राशि, ठीक, कोई राशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 4,840 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि क्या है। देखिए दर कितना दिया गया बेटा, इसे लगाने का बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए ये राशि थी, ये कोई राशि है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो गई बेटा, ये 4,840 रुपया हो गई। ठीक, तो कैसे हुई है, ये दर से हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो 10% दर का फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/10, हमें याद रखना चाहिए। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, इस राशि में यानी 10 से 11 हुआ होगा, यानी 1 रुपया ब्याज और 10 रुपया मूल राशि थी, तो 11/10। तो जिस राशि में अगर 11/10 से हम गुणा करेंगे, ठीक, तो आपको यह 2 वर्ष बाद वाली राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में। तो अगर हम बराबर की दिन को लाएंगे तो पलट जाएंगे। आई बात समझ में। तो जो राशि आपकी होगी, देखिए लगाने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है। 4,840 गुणे ये इधर आएंगे तो पलट जाएंगे, यानी 10 गुणे 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 11 गुणे 11,
आई बात समझ में? अब इसे काट दीजिए। 11 का 11, 11 चौक 44, 4 बचा, फिर 44 हो गया, 11 चौक 44, फिर 440 हो गया। फिर 11 से काटिए, 11 का 11, 11 चौक 44, एक जीरो था हमने लिख लिया, निकट गया। अब हम जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो देखिए है, तो 3 जीरो बाद में लगा ही देंगे, तो 4 एक 4, 4 एक 4 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 4000। वो राशि कितनी थी? 4000। बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया आपको, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 2 सही है। कितना शानदार तरीका है, बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपया हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है, तो मूल राशि क्या है? आई बात समझ में? तो आपका ऑप्शन दिया गया 490, 410, 430, 470। आई बात समझ में? तो देखिए कुछ भी नहीं करना इसमें है आपको। देखिए एक मूल राशि ये है, ठीक, कितने वर्ष के बाद बेटा? 4 वर्ष के बाद कितना हो जा रही है? बोलो बेटा। 700 रुपया हो जा रही है। और 8 वर्ष के बाद, और 8 वर्ष बाद जो है कितना हो जा रही है? 1000 रुपया हो जा रही है। आई बात समझ में? तो देखिए जब यहाँ से यहाँ आए हमने 4 वर्ष हुआ, अगर यहीं से हम आगे 4 वर्ष और चलें तो क्या 8 वर्ष नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 8 वर्ष हुआ, अरे ये 4 यहाँ से आए, फिर 4 यहाँ से चले गए। आई बात समझ में? तो देखेंगे यहाँ पे इनमें किस अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, अनुपात निकालेंगे, यानी 1000 बटे 700 काटेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो कितने से गुणा किया गया है 700 में? 1000 आया है, 10 बटे 7 से 700 में गुणा किया तो 1000 आया है। तो उतने से ही इस राशि जो मूलधन आपका है, इसमें भी अगर आप 10 बटे 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना? 700। वैसे ही कंसेप्ट आपको समझना है। अब देखिए, तो P गुणे 10 बटे 7 बराबर 700, ठीक। तो P बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में है तो गुणा में जाएगा, 700 गुणे 7, और एक गुणा में है, ऊपर है अंश में तो नीचे आएगा 10, जीरो से जीरो कट गया, तो 7 49, एक जीरो लगा देंगे, तो आपका उत्तर कितना आएगा बेटा? 490। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, लगाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन। आई बात समझ में? आपकी यूपी पुलिस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये भी प्रश्न भी बहुत जबरदस्त है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपया है, तो मूल राशि कितनी है? आपको पता ही है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये अमाउंट में से प्रिंसिपल और मिश्रधन में से मूल राशि घटा देंगे तो ब्याज मालूम होगा। अब हमें तो ब्याज दिया है, मूल राशि न तो मिश्रधन दिया है न तो मूल राशि दिया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? ये 5% दिया है ना, तो 5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/20, यानी 20 पे 21 रुपया, 20 से यानी जो 20 रुपया है, 1 रुपया ब्याज बढ़ के कितना हो रहा है? 21 रुपया। कै साल के दिया है? 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए एक बार और लिख दीजिए, ठीक। अब इनका कर देते हैं गुणा, तो 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। 21 का हम गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441। तो आपको जानते रहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ग और घन याद रहना चाहिए। अगर वर्ग और घन याद है तो आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए मूल राशि आपकी कितनी है? 400, मिश्रधन कितना है? 441। तो बताओ ब्याज कितना मिला बेटा? कितना मिला ब्याज? इसमें से इसको घटा देंगे तो 41 रुपया ब्याज मिला। मिला कि नहीं मिला? तो आपको यहाँ पे ब्याज दिया है 3280 रुपया, तो 41 बराबर 3280। तो मूलधन पूछा गया है मूल राशि, तो मूलधन कितना है यहाँ पे? 400 है, तो 400 बराबर कितना होगा? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। देखिए चैप्टर हो गया, इससे इस तरीके से हल करेंगे,
बटे 41। अब देखिए 8 एकम नम 8, 8 चौक 32, यानी 8 बार में कट रहा है, एक जीरो है, जीरो उतार देंगे। अब गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, एक जीरो और दो जीरो यहाँ है तो 3 जीरो लग जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना? 32,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2। बहुत बेहतरीन तरीका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बेटा, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय है? देख लीजिए बेटा, क्या कहा गया है? ब्याज तिमाही देय है। तो आप जानते हैं, और समय कितना है? 9 महीना। तो अब बता दीजिए कि 9 महीने समय है, 9 माह, कितनी तिमाही होगी? 3 तिमाही होगी। कितनी तिमाही होगी बेटा? 9 महीने में कितनी तिमाही होगी? 3 तिमाही, क्योंकि तिमाही का मतलब 3 महीने का समय, तो 3 त्रिक 9 यानी 3 तिमाही होगी। जबकि ब्याज तिमाही है तो आपकी जो ये दर दिया गया है वार्षिक दिया गया है। तो आप सोचिए एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, या तो आप जान लीजिए कि एक वर्ष का जो 20% है, 12 महीने होते हैं, जबकि तिमाही जो है दर है तो आप तिमाही के हिसाब से निकालेंगे। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 पच्चीस 20 हो जाएगा 5%। और नहीं तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, 12 माह की जो दर है आपकी कितना है? 20%। तो 3 माह की दर क्या होगी? तो 3 गुणे 20 बटे 12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पच्चे 20, तो 5%। तो तिमाही जो दर आएगी कितना होगी? 5%। देखिए प्रिंसिपल आपका है और ये अमाउंट है। तो आप जानते हैं कि 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/20, 1/20 होता है। बोले बेटा, 1 बटे क्या होता है? 20 होता है। आई बात समझ में? 1/20। तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल यानी 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। 20 रुपया प्रिंसिपल है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 रुपया। तो अब देखिए तिमाही है तो 3 तिमाही होगी, तो 3 बार हम करेंगे ये प्रक्रिया। अब जब हम गुणा करेंगे कि जाने 20 का 3 बार गुणा अर्थात 20 का घन, तो 20 का घन कितना होता है बेटा? 8,000। 21 का घन कितना होता है? 9,261। घन याद है तो सवाल आसानी से लगेगा। ठीक, अब देखिए ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो बता दो बेटा ब्याज कितना होगा? देखिए 1, 6 घटा दीजिए, 2 और 9 में से 8 जाएगा, 1,261 रुपये। ब्याज कितना है? आप देखिए यहाँ से कुछ भी ब्याज दे करके मूलधन पूछा जाएगा तो भी निकाल सकते हैं, मिश्र धन दे करके मूलधन पूछा जाएगा तो भी निकाल सकते हैं, यानी 3 चीजें निकलेंगी आपकी, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज। तो आपको दिया क्या है? क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा है, तो मूलधन दिया है, कितना दिया है? 8,000 बराबर कितना दिया है बेटा? 12,000। ये मूलधन है, यहाँ जो मूलधन है वो 12,000 के बराबर है, तो 1261 जो ब्याज है ये किसके बराबर है? 1261। तो 1261 गुणे 12,000, ठीक, बटे जो है 8,000। 3 जीरो 3 जीरो देखिए कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 कट गया। अब देखिए 2 से नहीं कोई कटेगा तो गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3 बटे क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए ऑप्शन जो है दशमलव में है, देखिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए ऊपर लिख रहे हैं 37 83 बटे 2। अब काटिए 2 एकम 2,
दो एक नम दो, एक बच गया, 17 हो गया, दो अट्ठे 16, एक बच गया, 18 हो गया, दो नौ 18, कट गया, दो एक नम दो, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे, दो पच्चे 10 हो जाएगा। यानी आपका जो उत्तर आएगा 1891.5। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है आपका है? तो 1891.5 चौथा ऑप्शन सही है। देखिए लगाने का बहुत तरीका बेहतरीन था और हमने आपको बेहतरीन तरीका भी बताया। आप इस तरह से लगाइए, सीखिए, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में वह धन अपने का 243 गुना हो जाए? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, लगाने का तरीका भी है और प्रश्न भी है। देखिए 1 रुपया ये कितना हो रहा है? 3 गुना नहीं, 3 रुपया हो रहा है। कितने साल में? 8 वर्ष में। ठीक, तो यही धन अपने का 243 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अब बताइए, अगले 8 साल में ये कितना होगा? 3 गुना होगा अपने का, तो 3 3 हो जाएगा। तो बताइए, यही धन जो है 8 साल में ये अपने का 3 गुना होगा, तो 9 3 27 होगा। अब 8 वर्ष में, अगले 8 वर्ष में ये अपने का 3 गुना होगा, 27 3 81 होगा। और यह 8 वर्ष में अपने का 3 गुना होगा, तो 3 एकड़ नम 3, 3 अठे 24, यानी 243 गुना। यही पूछा है। तो बताइए कितना समय लग गया बेटा यहाँ? 8 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। तो कितने वर्ष लग गया? 40 वर्ष। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस तरह से लगाने के लिए। ठीक, आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक, और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।